Hey everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing about rheumatic heart disease. So let's start with the definition. Definition is that damage to the heart, especially to the valves, as a result of rheumatic fever characterized by inflammation of the myocardium or scarring एंड मैल फंक्शन ऑफ द हार्ट वेल्व्स। तो जो आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है, जब आपके हार्ट को डैमेज हो जाता है, स्पेशली आपके जो हार्ट वेल्व्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि रूमेटिक फीवर की वजह से जब उनमें डैमेज होने लग जाता है या फिर आप ये कहें कि आपके मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया है या स्कैरिंग हो गई है या फिर आपके हार्ट वेल्व्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोला जाता है। तो इसका इंसिडेंस क्या है? द मीन एज ऑफ पेशेंट वॉज 27.5 ईयर्स, ठीक है, रेंज 11 to 65 विद अ मेल प्रिडोमिनेंस 62.8, ठीक है। जो मीन एज थी पेशेंट्स की वो 27.5 ईयर्स थी, ठीक है, और रेंजिंग 11 ईयर से 65 ईयर्स तक हो सकता है। मीन एज 27.5 थी, जिसमें कि मेल प्रिडोमिनेंस ज़्यादा थी, यानी कि मेल्स में ये ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। Infective endocarditis was secondary to rheumatic valvular disease in 63% ऑफ पेशेंट। फिर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की लेयर का इन्फ्लामेशन है वो सेकेंडरी था आपका rheumatic valvular disease के बाद, जो कि 63% पेशेंट्स में पाया जाता था। एंड 29.9 ऑफ पेशेंट हैड प्राइमरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, और जो 29.9% पेशेंट्स थे उनको प्राइमरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस था। मोर्टेलिटी वॉज 28.7, और मोर्टेलिटी रेट जो था यानी डेथ रेट जो था वो 28.7 था, मोस्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, जो कि मोस्टली हार्ट फेलियर की वजह से होता था। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? सिंस रूमेटिक फीवर इज़ कॉज्ड बाय कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो कि रूमेटिक फीवर है वो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होता है। तो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन, जो अगर कोई इंडिविजुअल है वो उसकी लिविंग कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो होने के चांसेस हैं। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। रिड्यूस एक्सेस टू मेडिकल केयर, और उससे मेडिकल केयर भी प्रोवाइडेड नहीं है अच्छे से, तो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इटियोलॉजी क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर। जो आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो रूमेटिक फीवर की वजह से होती है। अ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अनट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है जब स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, यानी कि सोर थ्रोट हो जाता है कभी, तो अगर वो काफ़ी टाइम तक ट्रीट ना किया जाए तो वो एक कॉम्प्लिकेशन में चेंज हो सकता है। विच इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव एजेंट है इसका, ठीक है, या फिर एस्पायोजीन्स बैक्टीरिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है कि जो चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, गेटिंग ईजीली टायर्ड, कि वो जल्दी से थक जाएगा। पैल्पिटेशंस में क्या होता है कि पेशेंट को ये सेंसेशन होगा कि उसका हार्ट जो वो ज़्यादा ज़ोर से बीट कर रहा है, यानी फास्ट बीट कर रहा है या फिर बीट स्किप कर रहा है इतनी ज़्यादा। ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन ऑफ वाइल लाइंग डाउन, ठीक है, यानी कि जब कोई वो हैवी वर्क करेगा या लेटेगा तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द फीट, पैर वगैरह सूज जाएंगे। फेंटिंग, फीवर इफ़ द डैमेज हार्ट वेल्व्स गेट इन्फेक्टेड, और अगर जो आपकी डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स हैं वो अगर इन्फेक्ट हो गई तो फीवर भी होता है पेशेंट्स को। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है इसका? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज डायग्नोसिस इफ़ अ पर्सन मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एंड द हार्ट इज़ अफेक्टेड। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है ना, वो जब डायग्नोसिस उसका बनाया गया है तो उसका क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसमें आपके रूमेटिक फीवर होगा और हार्ट अफेक्टेड होगा, ठीक है, ये क्राइटेरिया बनाया गया है। गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर और ओरिजिनली सजेस्टेड बाय डॉक्टर जोन्स एंड लेटर रिवाइज्ड बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड WHO। दीज आर कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि सबसे पहले डॉक्टर जोन्स ने गाइडलाइंस दी थी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं रूमेटिक फीवर का, और उसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और WHO ने इसे रिवाइज कर दिया था, अपडेट कर दिया था, तो इसे जोन्स क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें मेजर क्राइटेरिया क्या है आपका? कार्डाइटिस यानी कि आपकी हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस यानी कि मिनिमम 5 जॉइंट्स आपके
आर्थराइटिस से अफेक्ट हो रहे हैं पेशेंट के, ठीक है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स यानी कि जो आपकी स्किन की लेयर है, सबक्यूटेनियस लेयर, वहाँ पर नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तब हो सकता है। कोरिया क्या होता है, एक एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट को होता है काफ़ी ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट्स करता है, इनवॉलेंट्रली वो स्टेबल नहीं रह पाता। दूसरा एरिथमिया मार्जिनेटम, इसमें क्या होता है, जो पिंक और नॉन टेंडर रैशेस हो जाते हैं जो कि मोस्टली ट्रंक्स में होते हैं, पेशेंट के ट्रंक में होंगे, और वो कभी कभी लिम्स में भी फैल जाते हैं बट कभी फेस पे नहीं होते हैं, और ये हमेशा कार्डाइटिस से ही एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि कार्डाइटिस होने की वजह से ही होते हैं, ठीक है। देन माइनर क्राइटेरिया क्या है, फीवर होगा पेशेंट को, ठीक है। पेन इन मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होगा। लेबोरेटरी एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन विद इंक्रीज्ड ESR और वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है, कि आप जब लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे तो उसमें ESR या WBCs का जो काउंट है वो ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो इसका मीन्स कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है पेशेंट में। ECG शो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, यानी ECG में क्या होगा, जो P और R का इंटरवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यही पैल्पिटेशंस का रीज़न होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कार्डियोमीगली में क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाता है। देन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि एंडोकार्डियम लेयर में हार्ट की इन्फेक्शन हो जाता है विद इन्फ्लामेशन। और स्ट्रोक की कंडीशन तो आप जानते हैं, जब ब्लड का प्रॉपर सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाता है, ठीक है। देन प्रिवेंशन, अब आप प्रिवेंट कैसे करेंगे। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप, सोर थ्रोट एंड रूमेटिक फीवर विद पेनिसिलिन, ठीक है। जो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ है आप अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली जब सोर थ्रोट का केस होता है तो, ठीक है। और र्यूमेटिक फीवर अगर हो रहा है पेशेंट को, तब आप ट्रीट कर सकते हैं विथ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। वंस अ पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम र्यूमेटिक फीवर, अगर किसी पेशेंट को र्यूमेटिक फीवर हो चुका है, द पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथाइन पेनिसिलिन एवरी 2 to 4 weeks टू प्रिवेंट रिपीटेड अटैक। अगर किसी पेशेंट को एक बार र्यूमेटिक फीवर हो चुका है तो पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथाइन पेनिसिलिन दी जाती है हर 2 to 4 weeks में, ताकि रिपीटेड अटैक्स ना आए। दोज एलर्जिक टू पेनिसिलिन आर गिवन एरिथ्रोमाइसिन, और जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी उन्हें एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी, सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, एग्जांपल पेनिसिलिन। देन ब्लड थिनिंग एजेंट्स, जब आपकी वाल्व्स में प्रॉब्लम आती है तो जो अगर उस टाइम पे ब्लड थिनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, जैसे एस्पिरिन। डाययूटिक्स दिए जाएंगे क्योंकि र्यूमेटिक फीवर यूजुअली आपका र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ यूजुअली आपका एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से होता है, तो डाययूरेसिस दिया जाएगा यानी लेसिक्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, डेक्सामीथासोन। बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, एटेनोलॉल, ठीक है। एनाल्जेसिक्स दिया जाएगा, इबुप्रोफेन एंड बेड रेस्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, वाल्वुलोप्लास्टी होगी, यानी कि जो आपके वाल्व्स हैं जो कि नैरो हो चुके हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। देन वाल्व रिप्लेसमेंट, अगर जब वाल्व कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो जाती है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं। 2 टाइप्स की वाल्व होती है, बायोलॉजिकल वाल्व और मैकेनिकल वाल्व। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसमें, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय ब्रेथलेसनेस। सबसे पहले कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से। एविडेंस कैसे करा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही पेशेंट को। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, यानी कि एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, एविडेंस बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन, पेशेंट बोल के बता रहे हैं। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। जब आपका इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो रही है पेशेंट की वीकनेस की वजह से, एविडेंस आप कैसे करें कि पेशेंट जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इंटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट की पेशेंट ज़्यादा फूड नहीं ले रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई channel and stay tuned for more videos like this.